राम का वनगमन। अयोध्या कांड। राम का वनगमन अयोध्या कांड का अत्यंत मार्मिक प्रसंग है। ये त्याग, आज्ञा पालन और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है। वनवास का निर्णय। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरा, भरत को राज्य, तो राजा दशरथ दुख से व्याकुल हो उठे। परंतु राम ने पिता के वचन को ही अपना धर्म मान लिया और बिना किसी विरोध के वन जाने का निश्चय किया। सीता और लक्ष्मण का साथ। माता सीता ने कहा, जहां पति वहीं पत्नी का धर्म है। वे भी वन जाने के लिए दृढ़ रहीं। भ्राता लक्ष्मण ने भी सेवा और रक्षा हेतु साथ चलने का प्रण लिया। अयोध्या की करुण स्थिति। जब राम रथ कर सवार होकर वन के लिए निकले, पूरी अयोध्या रो पड़ी। नर नारी, वृद्ध, बालक सभी मार्ग में लेट गए। राम ने सबको समझाया और प्रेमपूर्वक विदा ली। गंगा तट और केवट प्रसंग। अयोध्या कांड। राम के वनगमन के समय गंगा तट पर घटित केवट प्रसंग अत्यंत भावपूर्ण और भक्तिभाव से परिपूर्ण है। गंगा तट पर आगमन। वन जाते हुए राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे। वहां निषाद राजगुह ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। केवट की विनम्र प्रार्थना। जब गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता हुई, तब केवट को बुलाया गया। केवट ने विनम्रता से कहा, प्रभु, पहले मैं आपके चरण धो लूं। सुना है आपके चरण स्पर्श से पत्थर भी नारी बन गए। अहिल्या उद्धार। यदि मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मेरा जीवनापन कैसे होगा? उसकी सरल बात सुनकर सभी मुस्कुरा उठे। चरण पखारने का भाव। केवट ने प्रेमपूर्वक राम के चरण धोए। वो जल अपने परिवार सहित श्रद्धा से ग्रहण किया। फिर अत्यंत भक्तिभाव से उन्हें गंगा पार कराया। पार उतारने का रहस्य। गंगा पार कराने के बाद जब माता सीता ने उसे अंगूठी देकर दक्षिणा देनी चाही, तो केवट ने कहा, आज मैं आपको पार उतार रहा हूं। जब भवसागर आए तब आप मुझे पार उतार दीजिए। ये सुनकर सबका हृदय भाव विभोर हो गया। इस प्रसंग का संदेश। सच्ची भक्ति में न स्वार्थ होता है, न अहंकार। भगवान भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धन है।